यू एंड आई इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। ये लाइन सुनते ही किसी के भी दिमाग में वो पुराने हज वाले विज्ञापन की तस्वीर आ जाएगी। एक बच्चा चलता जा रहा है और एक प्यारा डॉगी हर जगह उसके पीछे लगा हुआ है। संदेश साफ था, जहां जहां आप जाएंगे हज का नेटवर्क आपके साथ जाएगा। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का शो प्रचार गाड़ी। जैसा आप नाम से समझ गए होंगे, इस शो में हम आपको बताते हैं विज्ञापनों के बारे में, लेकिन आम एड्स के बारे में नहीं, उन एड्स के बारे में जो इतने हिट हो गए कि उन्होंने प्रोडक्ट के दिन बदल दिए। ऐसे एड्स जो बदलते समय के साथ टीवी से भले ही गायब हो गए हों, मगर लोगों की स्मृतियों में हमेशा के लिए बस गए। आज हम बात कर रहे हैं हज के पग एड की। हज जो बाद में वोडाफोन कहलाया और आज आइडिया से मर्जर के बाद वी कहलाता है। सबसे पहले थोड़ा सा हज के बारे में जान लेते हैं। हचिंसन वैम्पोआ एक हांगकांग बेस्ड कंपनी थी। हचिंसन मैक्स टेलीकॉम लिमिटेड हचिंसन वैम्पोआ और मैक्स ग्रुप के बीच की साझेदारी से 1992 में बनी और HMTL इसको शॉर्ट में कहा गया। 1994 में ये ब्रांड इंडिया आया, लेकिन इन्हें केवल मुंबई सर्कल का लाइसेंस मिला। 1999 में HMTL दिल्ली पहुंचा और अगले ही साल कोलकाता और गुजरात पहुंच गया। ये वो दौर था जब इंडिया में मोबाइल फोन इतने पॉपुलर नहीं थे, फोन और नेटवर्क दोनों महंगे होते थे। HMTL साल 2005 में हचिंसन SR कहलाने लगा। इसी बीच मोबाइल लोगों के हाथों में दिखने भी लगे। हच भी देश भर में एक्सपैंड करना चाहता था और यही वो वक्त था जब हच ने फैसला लिया एक ऐसा एड कैंपेन बनाने का जो उनको उनके कंपेटिटर्स के बीच अलग पहचान दिलाए। इकोनॉमिक टाइम्स से हुई बातचीत में ओग्लिवी एंड मैदर के क्रिएटिव डायरेक्टर राजीव राव बताते हैं कि एड को बनाने के पहले उनका ब्रीफ छोटा सा था, एक ऐसा एड बनाना जो हज के बढ़ते नेटवर्क की कहानी कहे। ओग्लिवी के दफ्तर में एड को लेकर खूब चर्चा हुई, जिसके बाद एक आइडिया निकल कर आया कि एक लड़का है जिसकी बहन हर जगह उसके साथ साथ जाती है। लड़के का अर्थ होगा कस्टमर और बहन का अर्थ होगा नेटवर्क। मगर तमाम डिस्कशन या फिर यूं कहें ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद यह तय हुआ कि बहन की जगह एक कुत्ता रखना चाहिए। इसकी वजह यह थी कि कुत्ता क्यूट होता है, दूसरा ये कि कुत्ते की वफादारी के बारे में सभी जानते हैं, तीसरा ये कि एक कुत्ते का प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है। उस वक्त ओग्लिवी की नेशनल ब्रांड हेड रही रेणुका जयपाल इकोनॉमिक टाइम्स से हुई बातचीत में बताती हैं कि वो हचिंसन मैक्स के हेड असीम घोष से एड का आइडिया शेयर कर रही थी। आइडिया सुनने के बाद घोष ने पूछा कि क्या उस बच्चे का मतलब हमारे 10 लाख कस्टमर और वो छोटा सा कुत्ता हमारा $10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। जब रेणुका ने हाँ कहा तो उन्होंने कहा, इससे पहले कि मैं अपना साहस खो दूं, तुम इस कमरे से निकल जाओ और बस ये एड किसी तरह बना दो। जब एड के लिए कुत्ता चुनने की बात आई तो एड मेकर्स ने तय कर लिया कि लैब्राडोर या रिट्रीवर नहीं कास्ट करेंगे, क्योंकि ये ब्रीड्स इंडिया में पहले ही कॉमन थी। फिर एक फॉक्स टेरियर फाइनल हुआ, लेकिन एन वक्त कुछ मुश्किल आ गई और अंततः फाइनल हुआ चीका द पग। चीका द पग न सिर्फ हज का ब्रांड फेस बनने वाला था, बल्कि इंडिया का नया हीरो होने वाला था। रेणुका जयपाल बताती हैं, उस वक्त ये एक बहादुरी भरा फैसला था, क्योंकि हम एक कुत्ते को ब्रांड फेस बनाने वाले थे, वो भी एक ऐसे कुत्ते को जो इंडिया में पॉपुलर नहीं था। ये एड ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से एकदम अलग था। और इसी तरह 2003 में शूट हुआ हज का सबसे मशहूर एड। एक नन्हा बच्चा गोवा की सड़कों पर घूम रहा है और कुत्ता उसके पीछे है। बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो कुत्ता तमाम लड़कों के बीच उसके पीछे पीछे भाग रहा है। यहाँ तक कि जब वो पेशाब करने के लिए रुक रहा है तब भी वो प्यारा सा कुत्ता उसके साथ खड़ा है। और इस तरह पूरे देश को ये संदेश दिया गया कि आप जहां भी जाएं, हमारा नेटवर्क आपके साथ जाएगा। अगले 4 साल चीका द पग हज के साथ रहा। इस बीच हज का ब्रांड कलर ऑरेंज से पिंक हो गया, बल्कि 2007 में हज वोडाफोन में बदल गया, जब वोडाफोन ने हचिंसन SR में 67% शेयर्स खरीद लिए। फिर भी कुत्ता ही उनका ब्रांड फेस रहा। हज के वोडाफोन में बदलने के बाद वोडाफोन ब्रांड बिल्डिंग के लिए एक अच्छा एड कैंपेन बनाना चाह रहा था। तब एजेंसी के साउथ एशिया हेड और एड गुरु पीयूष पांडे ने कहा कि वे चीका के साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लोग उससे प्रेम और जुड़ाव महसूस करते हैं। कई साल बाद जब 2016 में वोडाफोन 4G लेकर आया, तब भी एक पग को ही एड कैंपेन के लिए लाया गया। इंडिया टुडे से हुई एक बातचीत में एड जीनियस एलिक पदमसी एक बेहद दिलचस्प बात बताते हैं। वे कहते हैं कि पग को असल में एक बदसूरत कुत्ते की तरह देखा जाता आया था। लोग मानते थे कि उसका फेस दूसरे कुत्तों जितना क्यूट नहीं होता है। इस मामले में भी ये एड एक क्रिएटिव विरोधाभास से भरा हुआ था। अब इस विरोधाभास की सुंदरता कहें या क्रूरता कि इंडिया में पग अचानक से बिकने लगे। इस एड के आने के बाद पग्स के दाम 10,000 से शुरू होकर 60,000 रुपए तक जाने लगे।
एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट सवाल उठाने लगे कि पग को इंडिया में इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है, जबकि पग इंडिया का नेटिव कुत्ता नहीं है और यहाँ का मौसम उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 50,000 पग्स गैरकानूनी तरीके से इंपोर्ट किए गए और धड़ल्ले से बेचे गए, बिना इस ब्रीड की जरूरतों का ध्यान रखे। 2018 में पीटा इंडिया ने वोडाफोन से आधिकारिक अपील की कि वे पग को कास्ट करना बंद कर दें, क्योंकि इंडिया जैसे देश में उन्हें तमाम बीमारियां होने का खतरा रहता है। पर आप देखिए, ये एड हम में से आज तक कोई नहीं भूला है। मोबाइल नेटवर्क के इस एड में एक भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर भी ये हच और वोडाफोन की शक्ल बन गया। आप कैसे याद करते हैं इस एड को, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे है मनोज। शुक्रिया।